सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बिना औषधि के पशु का इलाज करना। तो वही आपका लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें आपको पहले पढ़ा दिया था कि थेराप्यूटिक्स क्या है, थेराप्यूटिक्स कितने प्रकार की होती है। तो इसके बारे में आपको पहले क्लास में पढ़ाया था, तो फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। थेराप्यूटिक्स क्या है? औषध शास्त्र के आधार पर पशु का इलाज करना थेराप्यूटिक्स कहलाता है। और थेराप्यूटिक्स निम्न प्रकार की होती है, लगभग आपके 5-7 प्रकार हैं, जैसे इंपेरियल थेराप्यूटिक्स और लक्षणीय थेराप्यूटिक्स और व्यवहारिक थेराप्यूटिक्स, विशेषीकृत चिकित्सा। तो लगभग आपके 8-7 पॉइंट है, तो इसके बारे में आपको पहले बता दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल थेराप्यूटिक्स। आज का टॉपिक है आपका जनरल थेराप्यूटिक्स। तो जनरल थेराप्यूटिक्स क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिना औषधि के पशुओं का इलाज करना जनरल थेराप्यूटिक्स कहलाता है, या हिंदी में कहते हैं सामान्य चिकित्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरल थेराप्यूटिक्स, बिना औषधि के उपचार करना। तो बिना औषधि के उपचार निम्न तरह से किया जा सकता है। तो जिसमें फर्स्ट है आपका यांत्रिक उपचार विधि द्वारा। तो यांत्रिक उपचार विधि में क्या होता है कि इसके अंतर्गत पशु का इलाज तेल, मालिश और कसरत आदि के माध्यम से पशु को ठीक किया जा सकता है या उसका इलाज किया जा सकता है। यानी कई बार पशु के चोट लग जाती है, चोट लगना, मोच आ जाना, मोच आने पर पशु का इलाज किसी मलहम के माध्यम से या तेल के माध्यम से या उसको कसरत कराकर के पशु का आराम से इलाज किया जा सकता है। तो उसको कहते हैं यांत्रिक उपचार विधि द्वारा इलाज। दूसरा है आपका भौतिक उपचार विधि द्वारा, यानी भौतिक उपचार विधि द्वारा, फिजिकल थेराप्यूटिक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है? पशुओं का इलाज किसी सूती कपड़े में गेहूं का आटा या चूरा या भूसा आदि को भरकर गरम सेक करके पशु का इलाज किया जा सकता है। यानी कई बार पशु के चमड़ी के अंतर्गत सूजन आ जाती है या पशु को दर्द महसूस होता है, तो उसका एक सूती कपड़े में मिट्टी आदि को बांधकर गरम सेक करके पशु को ठीक किया जा सकता है। तीसरी विधि है आपकी हेलियोथेरेपी द्वारा, यानी हेलियोथेरेपी द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? पशु का इलाज कैसे किया जाता है? जैसे किसी चुंबक के माध्यम से पशु का इलाज करना। तो इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पशुओं का इलाज किसी चुंबक के माध्यम से इलाज करना हेलियोथेरेपी कहलाता है। जैसे पेरिकार्डिटिस, या कई बार पशु के गले में आरपिन या नुकीली वस्तु लोहे की फंस जाती है, तो उसको किसी चुंबक के माध्यम से आसानी से पशु के गले से बाहर निकाला जा सकता है। तो कौन सा उपचार कहलाता है? हेलियोथेरेपी उपचार कहलाता है। अब चौथा उपचार है सामान्य चिकित्सा का ही
हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रो का मतलब है जल, और थेरेपी का मतलब थेराप्यूटिक्स, वही चिकित्सा, यानी जल के द्वारा बीमार पशु का इलाज करना या पशु को ठीक करना हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। चाहे गर्म जल के माध्यम से, चाहे ठंडे जल के माध्यम से पशु को ठीक करना हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। जैसे कई बार पशु गर्मियों के मौसम में हीट स्ट्रोक में आ जाता है, हीट स्ट्रोक में आ जाता है, तो पशु को एक ठंडा पानी पिलाकर उसकी गर्मी को दूर किया जा सकता है और पशु को ठीक किया जाता है। गर्म जल के माध्यम से, यानी कई बार ऐसी औषधियां होती हैं जिनको गर्म पानी में, या ऐसी चीज होती है जिसको गर्म भाप के द्वारा पशु को ठीक किया जाता है, यानी पशु को श्वसन संबंधी या श्वास लेने में तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन दर पशु तरीका से नहीं कर पाता है, कफ बलगम आदि आता है, तो उसको गर्म जल के माध्यम से बफारे के द्वारा पशु को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह का इलाज कौन सा कहलाता है? हाइड्रोथेरेपी। पांचवा है आपका खुराक द्वारा उपचार। ये खुराक के माध्यम से भी पशु का इलाज किया जा सकता है या पशु को ठीक किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कई बार पशु अधिक मोटा हो जाता है और वो आलसी बन जाता है, तो आलसी बढ़ने के कारण वो काम नहीं कर पाता या ज्यादा थकान महसूस करता है, तो उसके अंतर्गत संतुलित आहार की मात्रा कम कर दी जाती है और उसका बॉडी वेट कम किया जाता है, ताकि पशु हार्ड वर्किंग कर सके और अपने अंदर फुर्तीला महसूस कर सके, उसकी खुराक की मात्रा को घटाकर। या कई बार पशु दुबला पतला कमजोर हो जाता है, तो उसके अंतर्गत संतुलित आहार, अच्छी क्वालिटी का आहार खिलाकर उसकी ग्रोथ को बढ़ाकर उससे काम लिया जा सकता है। जैसे कई बार प्राकृतिक बैल वगैरह होते हैं, तो उसके अंतर्गत भैंस, बछड़ा, बछड़ी आदि को गर्भाधान कराकर उसको गर्भित करवाया जाता है, तो उस जो पाड़ा होता है उसको उचित आहार देंगे तभी वो गर्भित कर पाता है। तो इसलिए खुराक के द्वारा भी पशु को ठीक किया जा सकता है या उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। अगला चिकित्सा है मनोरोग चिकित्सा। मनोरोग चिकित्सा क्या होता है? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है, मनोरोग चिकित्सा कहलाता है। यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का इलाज करना क्या कहलाता है? मनोरोग चिकित्सा कहलाता है। जैसे मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क के अंदर सूजन आ जाती है, तो यह भी एक रोग है और उसको मनोरोग चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। या कई बार पशु पागलपन की स्थिति ग्रहण कर लेता है और गर्दन को नीचे दबाकर रखता है, तो उस स्थिति में
पशु को बिजली आदि के शॉट भी लगाए जाते हैं ताकि वो प्रेमित होकर अपनी नियमित स्थिति में आ सके। यह चिकित्सा हुमन में भी आपने देखी होगी, कई बार हुमन के अंदर हुमन पागल हो जाता है और उसको पागल खाने में डाल देते थे। वहां पर बिजली आदि के शॉट के माध्यम से व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। अगला उपचार है आपका जनरल थेराप्यूटिक्स का प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का इलाज टीका लगाकर किया जाना प्रिवेंटिव मेडिसिन कहलाता है। यह डेफिनेशन आपके कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी डेफिनेशन है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का इलाज टीका लगाकर किया जाता है, जैसे एचएस, एफएमडी, आदि। तो इसके अंतर्गत रोग होने से पहले ही पशु के अंतर्गत रोग प्रतिरोधक यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है एक टीके के माध्यम से, ताकि वो रोग नहीं हो पाए। तो उस चिकित्सा को कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। आपने सुना होगा एचएस बहुत संक्रामक बीमारी है, एफएमडी बहुत संक्रामक बीमारी है। तो इसके अंतर्गत पशु काफी मात्रा में बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए बचाव के लिए पशु में इम्यूनिटी बढ़ा दी जाती है। वो टीका लगाकर यानी पहले उसको टीका लगा दिया जाता है ताकि वो रोग हो ही नहीं पाए। तो उस चिकित्सा को कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो लगभग आपके जनरल थेराप्यूटिक्स के या सामान्य चिकित्सा के 7-8 पॉइंट है या विधि है। तो ये विधि आपको बहुत ही जरूरी है जानना।